वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन और कुछ अदर क्लासेस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क आदि कंप्लीट किए, उनकी थ्योरी कंप्लीट किए। आज की हमारी क्लास होने वाली है घातांक और करनी, घातांक एंड करनी। घातांक इसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिसेस, एंड इसको बोलते हैं सर्ट्स। ठीक है, इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करनी। देखो, कोई नंबर है, लेट्स एक नंबर है 11, एक नंबर है 11। ये इस प्रकार इसके ऊपर घात है। तो अब यहां पर ये जो है इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं घात, और ये होता है नीचे 11 है जो, ये होता है बेस। ठीक है, या जैसे आधार बोलते हैं, बेस या आधार। ठीक है, और इस घात को ही घातांक बोल देते हैं, इस घात को ही घातांक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर अब देखो, एक नंबर 7 × 7 इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7⁻3। ठीक है, इसका मतलब है कि 7 3 बार मल्टीप्लाई है। अब इनके लिए, घातांक के लिए कुछ सूत्र या कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। देखो, जैसे एक नंबर है, कोई एक नंबर है, देखो पॉइंट नंबर एक नंबर है ए, एक नंबर है ए, जिसकी घात है यहां पर m, एंड दूसरा एक नंबर है, वही क्या, ए, चलो ये कलर दिख नहीं रहा, रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक नंबर है, वही ए, और इसकी घात है n। ठीक है, एंड ए उसकी घात और है, लेट्स p मान लो यहां पर p। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है कि a की घात जब यदि मल्टीप्लाई में है तो इनका टोटल सम हो जाता है m + n + p। मतलब इसका ये है, जैसे देखो कोई नंबर है जैसे 2 की घात 5, 2 की घात 3 एंड 2 की घात 4। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 की घात n 5 + 3 + 4, यानी 2 की घात हमारा 12 हो जाएगा। ये इस फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं घातांकीय गुणनफल, मतलब गुणनफल वाला। अब भाग वाला, यदि a की घात, कोई नंबर a है, इसकी घात m है, और डिवाइड कर रखा है इसके a की घात n से, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम इसको, a की घात m भाग के a की घात n से। यहां पर बेस सेम है, घात अलग अलग है। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है कि ये a की घात बेस सेम होता है, तो m - n,
ठीक है, m माइनस n। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले, कोई नंबर है हमारा 8 जिसकी घात है 13, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 8 जिसकी घात 3, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 8 की घात 13 माइनस 3 से, और इसको हम लिख पाएंगे 8 की घात 10। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर घातांक वाला, घातीय वाला। जैसे देखो, घात की घात में यदि कोई नंबर है, जैसे a की घात m है, और इसकी घात n है, और इसकी भी घात कोई नंबर है, लेट्स p। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, जो बेस नंबर है a, इसके ऊपर जो घात रहेगी उनको हम m इंटू n इंटू p सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो कोई नंबर है जिसकी घात है 2 है, उसके ऊपर 3 घात है, और इसके ऊपर और 5 घात है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 15 दूने के 30, 2 की घात 30, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है, यदि देखो जैसे नंबर ए एंड बी एंड सी, कोई 3 नंबर से ए बी एंड सी, ये यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई, गुना में। ठीक है, तो इसकी घात, तीनों की घात लेट्स एन है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए की घात एन इंटू बी की घात एन इंटू सी की घात एन, मतलब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं यदि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारा, जैसे a की घात m, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते कि 1/a की घात माइनस m। ठीक है, या जैसे a की घात माइनस n है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/a की घात n, यदि प्लस से a की घात n, यदि प्लस से बटे में लिखोगे तो माइनस में जाएगी, और माइनस से बटे में लिखोगे तो प्लस में जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 की घात 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की घात माइनस 3, या इधर 2 की घात माइनस 3 है, कोई नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, ए की, जैसे कोई नंबर ए है एंड अपॉन बी है, इन दोनों के घात है m, इन दोनों के घात है m, तो एक पॉइंट, एक तो कि a की घात m अपॉन b की घात m है, इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा हम यदि बेस चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले नीचे b/a करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस के m, ये यहाँ पर फॉर्मूला है इसका। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई नंबर है x/y, इसकी घात है माइनस के n, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि y/x, और इसकी घात हम
प्लस की n कर सकते हैं। एग्जाम्पल इधर समझते हैं। जैसे एक नंबर है 5/7, इसकी घात है -5, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 7/5 और इसकी घात हम +5 कर सकते हैं। ठीक है। अपोजिट भी होता है, हम प्लस का माइनस भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, यदि कोई देखो ए नंबर है, इसकी घात 0 है, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है। जैसे 100 नंबर है, इसकी घात 0, तो इसका मान भी 1 होगा। कुछ भी नंबर मान लो, 5000 मान लो, 5001, इसकी घात 0 है, तो इसका मान भी 1 होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, ए की पावर n एक नंबर है, इसके बराबर हमको दे रखा है एक अलग नंबर b, इसके बराबर ये दे रखा है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? a बराबर b की पावर 1/n। समझ रहे? जो यहाँ पर ये घात है ना, स्क्वायर है ना, ये 2 या 3 है, वो वहाँ पर 1/n हो जाएगा, मतलब भाग में उसकी घात हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए इधर समझते हैं। x की घात 3 बराबर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? x बराबर 5 की घात 1/3। ठीक, 1/3। पॉइंट नंबर 9, हमारा क्या है? ए की घात यदि 1/n है, ए की घात, और बराबर दे दिया हमको b कोई अदर नंबर, ये एक नंबर है, ये एक अलग नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b की घात n, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है। एग्जाम्पल हमारा इधर से हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 10 है। पॉइंट नंबर हमारा 10, एक नंबर है a, जिसकी घात है m, कोष्टक बंद, इसकी घात है n, फिर कोष्टक बंद, इसकी घात है l, फिर कोष्टक बंद, इसकी घात है p। ठीक है। ये तीनों कोष्टक है, ये तीनों कोष्टक है। तो इसको हम हल कैसे करते हैं? इसको हल कैसे करते हैं? P इंटू एल एंड एल PL इंटू एन, तो ए की घात, इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं इस प्रकार से। ठीक है। देखो, इनके बेस क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी, तब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब हमने घात तो जान ली, अब जानना हमें करनी, जिसको बोलते हैं सर्स। ठीक है। इसका संकेत ये भी होता है। ठीक है, निशान ये भी होता है। अब देखो, एक ये होता है,
इस प्रकार से 4 5 एंड डैश 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 ये चलता है एन तक। यहां पर लिखते नहीं है, इसका मतलब होता है 2। ठीक है, इसका मतलब होता है 2। अब ये जैसे रूट अंडर एक्स है, इसके अंदर एक्स है, लेट्स इसके अंदर भी हम एक्स रख देते हैं, इसके अंदर भी एक्स रख देते हैं, इसके अंदर भी एक्स रख देते हैं। इसको हल करने के लिए इसका मतलब है कि एक्स की पावर 1/2 है, तो इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे तो एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, और यहां पर एक्स की पावर 1/4 और एक्स की पावर 1/5। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट, ये वाला फोर्थ रूट एंड अगला फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, जैसे दशमलव वाला। घातांक एंड करने के लगभग हमने सारे पॉइंट जान लिए, लेकिन एक और यहाँ पर जैसे 0.00 या 0001, इसकी घात है 0.25। तो देखो इसको हम हल करेंगे तो देखो 1 2 3 4, तो 1/1 के बाद 4 0, और इसकी जो घात हो जाएगी इसको लिखेंगे हम 25/100 या 1/4। ठीक है, आगे हमारा क्या बन गया, ये जो बन गया हमारा नंबर बना है कि 1/1000 और इसकी घात 1/4, या फिर हमारा जो नंबर बन गया 1/100 या सॉरी 1000 और इसकी यहाँ पर 4। ठीक है, इसी प्रकार देखो पॉइंट वाला एक और, जीरो पॉइंट 0004, इसकी घात है 0.5। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 4/40 और इसकी घात हम लिखेंगे 0.5। ठीक है, इसको यहां पर किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 एंड इसको लिख सकते 100 की घात 2 और इसकी घात है 0.5। ठीक है, अब देखो 2/100, इसकी घात है 2 और ऊपर है, इसको हम 1/2 लिखते हैं, 1/2। अब ये हमको पता है मल्टीप्लाई होता है जाके, तो ये क्या होगा 2 की घात 2/100 और इसकी घात 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा 2/100 या 1/50। ठीक है,
ये पॉइंट वाला हो गया। समझ रहे हो? अब देखो, अब पॉइंट 11 या 12 जो भी है वो हम जानते हैं कि x की पावर यदि m है और बराबर है x की पावर n, तो यहाँ पर m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। अर्थात यदि आधार समान है और वो बराबर दे रखे तो उनकी घातें भी समान होंगी। इसी प्रकार से यदि x की पावर n है और बराबर y की पावर n, तो यहाँ पर x बराबर y भी होगा। यदि घातें समान है, आधार अलग अलग है, तो वो दोनों ये बराबर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते, 2 की पावर 6x प्लस 3 है, 6x प्लस 3 है और बराबर दे दिया आपको 8 है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पर एक चीज हमको कॉमन करनी पड़ेगी, या तो घात या बेस। तो इधर 2 है तो इधर हम 2 की पावर, इसको कितना लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं 8 को। इधर हमारा क्या है? 2 की पावर 6x प्लस 3 ये हो गया। अब यहाँ पर ये समान है तो हमारा m बराबर n भी समान होगा, मतलब इनकी घातें भी समान होंगी, मतलब 6x प्लस 3 बराबर 3 होगा। 6x प्लस 3 बराबर 3 होगा। अब यहाँ पर ये क्या था? माइनस था, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, क्योंकि इधर ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 6x यहाँ पर ये माइनस लेके चलना, 6x बराबर इधर ऐड हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा और x बराबर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस लेके चलेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, 0 आ रहा था इसलिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट क्या है? जैसे देखो, एक पॉइंट नंबर 12, √12 प्लस √12 एंड प्लस √12, इस प्रकार से डैश 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 अनंत तक चल रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार इधर कोई नंबर ले लो, √110 माइनस √110 और माइनस √110 और डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक चल रहा है। इधर चल रहा है माइनस वाला, इधर चल रहा है प्लस वाला, इधर चल रहा है माइनस वाला, इधर चल रहा है प्लस वाला। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, वो कुछ नहीं है याद करने का, कि इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं हम क्या? इसको हम लिख सकते हैं 110 को 11 इंटू 10। यदि प्लस है तो बड़ा नंबर, प्लस है तो बड़ा नंबर जो यहाँ पर है 4। इफ नंबर इज, इफ प्लस है तो बड़ा नंबर, एंड यदि इफ माइनस है तो छोटा नंबर। तो इधर हमारा आंसर होगा 10, इधर आंसर होगा हमारा 10, इधर ये होगा और इधर होगा हमारा 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 क्लियर है? यदि अनंत तक है तो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर यदि फैक्टर ही नहीं हो रही ऐसे नंबर आ जाए, जैसे √3.13 √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड डैश 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 अनंत तक चल रहा है। अब इनके क्या हम फैक्टर नहीं कर पा रहे, ठीक है, फैक्टर नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हम श्री धाराचार्य सूत्र से हल करेंगे, और जिसके लिए हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में समीकरण प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, देखो देखो लेट्स, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, x की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। अब इसको लेट्स, हम जो अनंत तक की संख्या ना उसको हम x मान लेते हैं, उसको हम x मान लेते हैं, तो हमारा देखो x² बराबर आएगा 3 प्लस x² बराबर क्या आएगा हमारा 3 प्लस x, ठीक है, या फिर x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। और ये हमको लिखना क्या था, किस फॉर्म में लिखना था, एक ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में लिखना था, बराबर 0। अब यहां से a का मान क्या है, 1, क्योंकि यहां पर 1 ही है, ठीक है। b का मान क्या आएगा, यहां से -1, तो -1, एंड c का मान क्या है, -3, यहाँ पर ये -3 है, ये हो गया c का, यहाँ पर -1 है आगे, तो ये हो गया b का, एंड ये हो गया a का, ठीक है। अब हमको हल किससे करना था, श्री धाराचार्य सूत्र से। श्री धाराचार्य सूत्र क्या है, श्री धाराचार्य सूत्र क्या है, वो है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac पूरे के डिवाइडेड बाय 2a, ये इसका सूत्र था। यहाँ पर दो हल निकलते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। श्री धाराचार्य में सूत्र पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी इसकी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, तब और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, आगे की जो बची हुई टाइप्स है वो आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास काम करते हैं यहीं पर, दी एंड, ठीक है। अब इतनी मेहनत की है तो ये तो बनता है, ठीक है। ये आपका फर्ज है, मैंने मेरा फर्ज यहाँ तक कंप्लीट किया है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।